बिजनेस की आज की क्लास में आपका डर निकाल दूंगा बिजनेस करने से। देखो, बिजनेस करने से सबको डर लगता है, स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है पैसा खो जाएगा, बिजनेस से नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में फेलियर हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं तो ऐसे क्या ऐसा रह जाऊंगा, बैंक वाले मेरे को लोन नहीं देंगे, सिविल स्कोर मेरा खराब हो जाएगा अगर मैंने बिजनेस शुरू किया तो। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताता हूं, अगर जिंदगी में सचमुच आपको सफल होना है ना, अगर अपने पोटेंशियल को टेस्ट करना है, देखो आप किसी भी चीज का जब टेस्ट करते हैं तभी आपको समझ आता है ना कि उसमें कितना दम है, कितनी ताकत है ना। भाई तभी तो आप एग्जाम्स देते हो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। अगर आपको जिंदगी में अपने पोटेंशियल का टेस्ट लेना है ना, तो बिजनेस कर लो। बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपको हिम्मत वाला भी बनाता है, आपके सारे डर भी टेस्ट करता है। आप बहुत छोटे से विजन से शुरुआत करते हो, आपका विजन भी बड़ा हो जाता है। और बिजनेस करते करते ना आप एक्चुअली पता है क्या बन जाते हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। फिर आपको कोई भी काम मिल जाए, इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम मिल जाए, कोई भी इशू मिल जाए, कोई भी कुछ भी कोई दे दे आपको, आप उसकी नैया पार लगा देते हो, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। तो बिजनेस करने वाला एक्चुअली क्या होता है, बिजनेसमैन होता है, बिजनेस वुमन नहीं, वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है बिजनेस करने से। क्योंकि पता है क्यों डर लगता है? क्योंकि पहले ही दिन पर आप बहुत सारी ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो। देखो, मेरा फंडा लाइफ में बड़ा क्लियर है। मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे परिवारों में, मतलब पिछले खानदानों में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, सब डरते थे। मैं अपने परिवार का पहला बिजनेस ओनर हूं। मैंने एक चीज समझ ली कि ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। ओवर थिंकिंग मतलब सोचते रहो सोचते रहो, अरे उसने 50 करोड़ का बिजनेस बना लिया, उसने 100, उसने 500 का बना लिया, वो अंबानी है, वो अडानी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं शर्मा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। तो मैंने क्या किया, जब ओवर थिंकिंग खत्म कर दी ना, तब जादू हुआ मेरी लाइफ में। तब मैंने अपने आप को यह बोला कि पारितोष, यार आज का मान ले, ये मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, यार तेरे को अगर आज का 10,000 रुपए बना लो, या आज का तुझे 20,000 रुपए बनाना हो, आज का तुझे 30,000 रुपए बनाना हो, छोटे 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 स्टेप्स अगर लेने हो, तो तू कैसे करेगा? बस इसी फ्रेमवर्क को मैंने इस्तेमाल किया। और सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं सोची। ये नहीं सोचा अरे मैं ये लार्ज बिजनेस कैसे क्रिएट करूं, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सिंपली ये सोचा कि यार क्या मैं अपना खुद का बॉस बन सकता हूं? मेरे को नौकरी वोकरी नहीं करनी, मेरे को किसी बॉस को सलाम नहीं ठोकना, मेरे को किसी के अंडर नहीं जाना, मेरे को इंडिपेंडेंटली काम करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने आप को एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बना लिया और एक टारगेट रख लिया कि उतना पैसा बनाना है जिससे परिवार सही से चल जाए। मेरे को कोई शर्म नहीं आई ये बात करने से। अरे भाई, हर एक की कोई ना कोई शुरुआत होती है, छोटी शुरुआत करो। आजकल क्या है, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया चैनल से ना बड़ी बीमारी हो गई है। सबको लगता है अरे बड़ी बड़ी चीजें करो, बिजनेस को बहुत 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 बड़े स्केल पर करो, हजारों करोड़ों रुपए बना दो, वो फैंसी इंस्टाग्राम पे सब कुछ अच्छा। मैं ही एक गधा हूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोटे स्टेप्स लो, मैंने भी छोटे स्टेप्स लिए थे। मैंने पहले एक फ्रीलांसर की तरह बिजनेस शुरू किया। अब बहुत सारे लोग ना अपना ज्ञान बांटते हैं और कहते हैं अरे जो फ्रीलांसर होता है वो बिजनेस होना थोड़ा है, वो तो फ्रीलांसर है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर मैं फ्रीलांसर बन के, तुम अपनी नौकरी में मान लो 30 लाख रुपए बना रहे हो, मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं अपनी नौकरी के अंदर तुम्हारा पैकेज है 30 लाख रुपए का, मैं अगर इन्फ्लुएंसर बन के साल का 1 करोड़ बना रहा हूं, तो भैया ऐसा है कि तुम्हें हायर कर सकता हूं मैं आज, है ना? तो ये इन्फ्लुएंसर सॉरी ये फ्रीलांसर की दुहाई मत दो मेरे को। अगर मैं फ्रीलांसर हूं और तुमसे आगे हूं, तो फिर तुम मेरे अंडर नौकरी कर सकते हो, तुम्हें मैं डबल का पैकेज दे सकता हूं आज, है ना? तो मुद्दा बहुत क्लियर है। आज के जमाने में कोई फ्रीलांसर वर्सेस बिजनेस ओनर, ये वाली डिस्कशन करना आप छोड़ दो। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो हाँ मैं फ्रीलांसर हूं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ मैं इतना पैसा बनाता हूं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, है ना? अच्छा, तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने छोटा स्टेप लिया, उसके बाद आप एक फ्रीलांसर बने, तो थोड़ा थोड़ा डर कम हुआ। क्योंकि भाई जब पहला छोटा स्टेप लोगे, थोड़ा कैश आएगा, क्या आएगा, कैश फ्लो आएगा। फिर फ्रीलांसर बनोगे, फिर क्या होगा, थोड़ा कैश फ्लो और बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आपको क्रिएट कर दिए, फिर आपको ये सोचना है कि भाई आज मैंने क्या स्किल्स बिल्ड कर ली हैं, फ्रीलांसर होकर मैंने ऐसी कौन सी ठोस स्किल्स बिल्ड कर ली हैं जिनसे मैं और फायदा क्रिएट कर सकता हूं, एक बिजनेस जैसा रूप दे सकता हूं इस चीज को, ये अपने फ्रीलांसिंग करियर को एक बिजनेस जैसा बना सकता हूं। जैसे मैंने किया, मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया एक फ्रीलांसर बन के, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 मैंने एक फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर दिया जिसका नाम है शून्य एआई। आज शून्य एआई में मैं एआई लैब्स नाम का भी एक कोर्स चलाता हूं और बिजनेस नाम का भी एक कोर्स चलाता हूं। तो मैंने क्या किया, पहले छोटी शुरुआत की, उसके बाद एक फ्रीलांसर बना, उसके बाद जाके फिर एक पूरा इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया, और आज ऑफ कोर्स हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब आती है एक बहुत और बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम है, स्पेशली ऐसा बिजनेस ओनर जो बेचारा आज शुरुआत कर रहा है, आज पहले दिन पे है। पहला कस्टमर कैसे मिलेगा?
पहले 10 कस्टमर्स कहां से मिलेंगे, पहले 100 कस्टमर्स कहां से मिलेंगे, मुझे कोई पैसा क्यों देगा, मैंने ऐसा जिंदगी में क्या उखाड़ा है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने दिमाग से बाहर निकालो। पहले तो ये सोच लो कि आप, मैंने कहा था आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो सबसे पहले ये सोचो जो भी स्किल्स आज आपके पास है उन स्किल्स का इस्तेमाल करके आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कस्टमर मिलना तो बहुत बात की बात है, पहले आपको ये सीखना होगा सही कस्टमर कौन है और गलत कस्टमर कौन है। मैंने अपनी जिंदगी में बिजनेस करने में जो सबसे बड़ी सीख सीखी है, जो सबसे बड़ा फेलियर देखा है, वो यही है। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया गलत कस्टमर्स के पीछे भागने में। क्या होता है, गलत कस्टमर ने बहरूपी होते हैं, वो दिखने में सही कस्टमर लगते हैं, होते एक्चुअली गलत हैं। तो आप पहले तो सही कस्टमर को जानना सीखो, उसको पहचानना सीखो। जब सही कस्टमर को पहचान लोगे ना, फिर क्या होगा पता है, सही कस्टमर कौन होता है, वो ज्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करेगा, वो आपके पास आएगा, आपसे कुछ दो टूक बात करेगा, उसके बाद पेमेंट करेगा और बोलेगा आई एम रेडी टू वर्क विद यू। वो मेच्योर इंसान होता है, वो आपके साथ को बिल्ड करता है, चीजों को आपके साथ बनाता है, आपके वेंचर को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को और आपकी बातों को। लेकिन जो गलत कस्टमर होता है वो 10 सवाल पूछता है, 50 सवाल पूछता है, टाइम पास बहुत सारा करता है और उसके बाद कहता है तुम्हारा तो प्रोडक्ट ही बहुत महंगा है, अरे वो साथ वाला बाजू वाला तो और सस्ता दे रहा है। तो ऐसे कस्टमर के पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो आप अपने अच्छे कस्टमर को, अपने परफेक्ट कस्टमर को ढूंढो, उसके ऊपर डबल द टाइम लगाओ। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बारी आती है ये समझने की कि कस्टमर आएगा कहां से। तो कस्टमर कहां से आता है, कस्टमर एक्चुअली दो तरीके से आता है आपके बिजनेस में, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। अब इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब क्या है, इनबाउंड मतलब कस्टमर खुद चल के आता है, आउटबाउंड मतलब आप उसके पास चल के जा रहे हो। यही दो तरीके हैं, या तो कस्टमर खुद आएगा या आप चल के जाओगे। अब ये कैसे होगा ये मैं यहां पे नहीं समझा सकता क्योंकि ये बहुत छोटा सा सेशन है, ये मैं अपने बिजनेस के कोर्स में अच्छे से समझाऊंगा। सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर वो होता है जो इनबाउंड चल के, खुद चल के आता है, क्योंकि कस्टमर खुद आया है ना, तो वो पैसे लेकर आया है साथ में, वो उसकी नीड है, वो आपको जेन्युइनली रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप आउटबाउंड कर रहे हो तो हमेशा आपकी सेल साइकिल बहुत लंबी रहेगी। तो अब आते हैं सेल्स के मुद्दे पे। जब सेल्स का नाम ले लिया तो भाई सेल्स सबसे क्रिटिकल स्किल होती है। देखो अगर आपने बिजनेस करना सीख लिया ना, तो सेल्स की स्किल तो आपको बिल्ड करनी ही करनी पड़ेगी। और सेल्स की स्किल सबसे क्रिटिकल होती है। आप चाहे दुकान में कपड़ा बेच रहे हो, आप चाहे मेरी तरह ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको सेल्स नहीं आती तो वैसे भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। अब कई लोगों को ना सेल्स से बड़ा डर लगता है, यार सेल्स 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 कैसे करूंगा से। पता है डर क्यों लगता है, क्योंकि आप जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, आप अंदर से आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपको आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने प्रोडक्ट में यार, मतलब आपके अंदर वो पैशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट नहीं है कि वाह मैं दुनिया बदल रहा हूं यार, तुम्हारी दुनिया बदल सकता हूं, राइट, वो है ही नहीं अंदर। तो आप क्या कर रहे हो, आप जबरदस्ती माल बेचने की कोशिश कर रहे हो। जब जब जबरदस्ती माल बेचने की कोशिश करोगे तब तब आपको जबरदस्ती सेल्स करनी पड़ेगी, और सेल्स कभी भी जबरदस्ती नहीं हो पाती है। सेल्स एक्चुअली पता है क्या होता है, लोगों को लगता है सेल्स एक ट्रांजैक्शन है, नहीं होती। सेल्स एक रिश्ता होता है, और रिश्ता जो लंबा चलता है। और इसीलिए सेल्स करने से पहले आप कस्टमर के पास जाओ, बैठो और कस्टमर को यह समझाओ मैं आपको कोई माल नहीं बेचने आया, मैं जेन्युइनली आपके साथ बैठकर मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की है, मैं आपके साथ बैठकर ये को बिल्ड करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप मेरे पहले कस्टमर बनो। आप बताओ आपकी क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और आप मेरे साथ मेरे पहले कस्टमर होगे, आप मुझ पर पहले विश्वास करोगे, तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, राइट। आपकी कमिटमेंट होगी, मेरी भी कमिटमेंट होगी। तो हमेशा कस्टमर के साथ बैठकर पहले सेल्स मत करो, को बिल्ड करो। जब आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, पहले 1000 कस्टमर्स के साथ बैठकर, डिपेंड करता है आपका B2B बिजनेस है या B2C बिजनेस है, आप पहले 1000 कस्टमर्स के साथ बैठकर को बिल्ड करो। जब को बिल्ड करोगे ना, तो कस्टमर आपका एक तरीके से एक परिवार का हिस्सा हो जाएगा, आपके बिजनेस का हिस्सा हो जाएगा। और फिर कस्टमर का फायदा भी करो। कस्टमर को, अगर आपका बिजनेस बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, अगर आप शेयर्स दे सकते हो, कस्टमर को अपने बिजनेस का शेयर दे दो। तो कस्टमर को बोलो सर जिस दिन मेरी कंपनी बड़ी होगी आप बहुत अमीर हो जाओगे भाई, है ना, क्योंकि आपने पहले दिन पर, जब किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, आपने मेरा हाथ पकड़ा था। तो सेल्स का बेसिक मुद्दा क्या होता है, आप सेल्स को ट्रांजैक्शन की तरह मत देखो, आप सेल्स को एक रिश्ते, एक रिलेशनशिप की तरह देखो। वो बहुत क्रिटिकल है ये बात समझनी, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है तो एक क्रिटिकल नंबर, एक क्रिटिकल केपीआई आपके सामने आता है जिसको कहते हैं रिटेंशन। अब केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसे इसको नापते हैं, क्या ये सब कुछ बिजनेस के कोर्स में समझाऊंगा, यहां पे समझाना एकदम इंपॉसिबल है, अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है ये, राइट। इनफैक्ट आपको बता दूं, कहते हैं ना 95% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में। क्यों फेल होते हैं, उनका केपीआई का रीडिंग ही गलत होती है। इनफैक्ट मेरे इस बिजनेस के कोर्स में मैं आपको पहली या दूसरी क्लास में मिलवाऊंगा एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो हैदराबाद में बेस्ड है, अपनी एम्बुलेंस की एक स्टार्टअप चलाते हैं।
वो भी इसी चक्कर में फंसे हुए थे। फिर मैंने उनको कंसल्ट किया, उनको हेल्प किया, उनको निकाला उनके गड्ढे से बाहर और उनको समझाया भैया 1 KPI, ये 1 KPI रूल के कारण वो आगे बढ़े, उन्होंने फंडिंग रेज की और अब अपनी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इन फाउंडर से आपको मिलवाऊंगा। बाय द वे, आपको पता है ना कि हमारे बिजनेस के कोर्स में पता है हम कैसे पढ़ाते हैं? दो तरीके से पढ़ाते हैं। एक तो हम फेलियर से पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बिजनेस समझना और बिजनेस सीखना सबसे बढ़िया तरीका उसका है फेलियर, सक्सेस नहीं। सक्सेस तो फिर आप मुकेश अंबानी जी की बड़ी बड़ी कहानियां सुन लो, अडानी जी की बड़ी बड़ी कहानियां सुन लो, टाटा ग्रुप की सुन लो, आपको सब कुछ आ जाएगा? नहीं आएगा। फेलियर सबसे अच्छा तरीका है बिजनेस सीखने का। नंबर दो, मैं आपको एक ग्रोथ डैशबोर्ड बना के देता हूं, आपका ग्रोथ डैशबोर्ड, जिसमें आप अपने नंबर डालते हो, आप अपना इनपुट डालते हो और फिर आप वहां से आउटपुट क्रिएट करते हो। आपका जो आउटपुट क्रिएट होता है ना, उस पर पता लग जाता है कि यार कितना दम है इंसान में, राइट? और आपको भी अपना कच्चा चिट्ठा समझ आ जाता है, मैं कहां सही कर रहा हूं, कहां गलत कर रहा हूं, मैं कौन सी कहीं मैं गलत कस्टमर के पीछे तो नहीं भाग रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप मेरे कोर्स में आओगे, आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। जब डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपकी नैया अपने आप पार हो जाएगी, आप अपने बिजनेस के खुद ही कोच बन जाओगे, जेन्युइनली। तो ये मैंने आज आपको एक एक लार्जर स्ट्रक्चर दे दिया है, बट फिर भी अभी भी ये स्ट्रक्चर देने के बाद आपका डर नहीं निकला होगा। आप अभी भी डरोगे, आप बोलोगे पारितोष सर आपके लिए तो बोलना आसान है, लेकिन हमारे लिए करना मुश्किल है, महा मुश्किल है। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूं आप 500 करोड़ का बिजनेस करो, अगले 1 साल के अंदर क्या आप ये वादा कर सकते हो कि 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में रेवेन्यू कर जाओगे अगले 1 साल के अंदर? अगर ऐसा कर गए, सोचो यार, अपने खानदान की गेम चेंज कर लोगे आप। सीधी सीधी बात है, 10 लाख से 25 लाख का रेवेन्यू कोई बड़ी बात नहीं होती। क्या बड़ी बात है? मतलब 1 लाख रुपए महीने से लेकर 2-2.5 लाख रुपए महीने का बना रहे हो आप, ये नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हो यार, इतना दम नहीं है आप में, इतना दम नहीं है। ये दम मैं डाल दूंगा आपके अंदर, क्लैरिटी के साथ डालूंगा, 100%। बिजनेस के कोर्स में आना होगा, बस आपको पहली कमिटमेंट इतनी करनी है, एक कदम आप लोगे, 10 कदम मैं चलवा दूंगा आपको। लेकिन ध्यान रखना, हर महीने अपना ग्रोथ डैशबोर्ड मुझसे शेयर करते रहना। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आपकी गलती होगी, ये भी बात ध्यान रखना। दोस्त, वो ग्रोथ डैशबोर्ड ही आपका पूरा कच्चा चिट्ठा है आपके बिजनेस का। और एक बात और बता दूं आपको, भाई मान लेते हैं आपने एक आइडिया से शुरू किया, वो आइडिया 3 महीने बाद आपको लगा नहीं चल रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरे आइडिया से शुरू करो। लेकिन नए नए आइडियाज नहीं, एक्सपेरिमेंट करते रहने। जो भी बिल्ड करना है अपनी अपनी ताकत के साथ करना है। ताकत क्या होती है? आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल। कौन सी स्किल है जो आप में ऑलरेडी बसी बताई? जैसे मेरे अंदर स्किल है पढ़ाने की, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। मैंने कोई ई कॉमर्स का धंधा नहीं शुरू किया जोश में आके। जैसे आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देखकर सोचते हैं अरे चाइना से माल मंगाओ, भारत में महंगा बेचो, सस्ता माल आएगा महंगा बेचूंगा, बीच का मार्जिन मेरी, बिजनेस अपने चला जाएगा। उसके बाद आजकल शार्क टैंक देखकर लोगों को लगता है ओ भाई साहब सब कुछ आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूं, जो वो कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अचार ही तो बनाना है, कपड़े ही तो बनाने हैं, यही तो बनाना है, वही तो बनाना है, वो भी तो चाइना से ला रहे हैं, हम भी कर लेंगे। एक्चुअली नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रांड मार्केटिंग पोजिशनिंग समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है बहुत 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 मुश्किल है। चलिए अब मुश्किलों की बातें हटाते हैं, इसको आसान करते हैं। आसान करें। हम्म सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। मैंने ये जो इतना लंबा चौड़ा सेशन लिया, सब भूल जाओ। पहला स्टेप क्या लेना है? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले शांति से, आराम से ये लिस्ट बना लो कि मेरे पास आज सबसे बड़ी स्किल क्या है। और स्पेशली वहां पे एक सवाल का जवाब देना, क्या मुझे सेल्स करनी आती है? उसके बाद क्या मुझ में करेज है, हिम्मत है अपना खुद का काम करने का? फिर एक तीसरा क्रिटिकल सवाल है जिसका जवाब आप अभी नहीं दे पाओगे, लेकिन सवाल बता देता हूं आपको। मेरे पास किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है? कौन से कस्टमर्स हैं जिन तक मैं पहुंच सकता हूं आज, अभी, इसी वक्त? जब इन सवालों के जवाब दे दोगे, ऑटोमेटिकली आप पहला स्टेप ले लोगे बिजनेस का। और फिर ध्यान रखना, एक फ्रीलांसर की तरह शुरू करो, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो। फ्रीलांसर की तरह शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे, पक्की बात है। अच्छी लगी ये क्लास आपको? मजा आया? अगर ऐसे ही आप मुझसे सीखना चाहते हो तो ये नंबर दिख रहे हैं? नहीं नहीं, यहां पे, कहां पे? इस साइड, इस साइड इस साइड, 9999873721, ये स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है, राइट? इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट का लिंक आपके पास आ जाएगा। तुरंत के तुरंत बिजनेस का कोर्स ज्वाइन करो।
मैं आपको अभी एक कूपन कोड दे रहा हूं VIP6500। ये कूपन कोड वैलिड है सिर्फ 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक ये कूपन कोड लगाओगे, बिजनेस का कोर्स केवल 10,000 रुपए की फीस में ले लोगे। अदरवाइज उसके बाद 16,500 रुपए सीधा। और फीस बढ़ती रहेगी। वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम है, आपको मजा आ जाएगा। 1 साल तक का एक्सेस मिलेगा आपको। हर महीने की 15 तारीख को मेरी लाइव क्लास में आप बैठोगे मेरे साथ और हर महीने अपना ग्रोथ डैशबोर्ड मेरे साथ डिस्कस करोगे। अब आपको मिलूंगा बिजनेस केस फिनोमिनल कोर्स में, इसको आप मिस मत करना। अगर आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी एक छोटा बिजनेस कर रहे हो या नौकरी में फंसे हुए हो और उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। डोंट मिस इट फॉर द वर्ल्ड। सी यू इन द बिजनेस कोर्स नाउ। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। एक लाइफ है, भगवान ने आपको नौकरी करने के लिए नहीं भेजा था। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग याद रखें। डू इट नाउ।